चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे दीदी की डायरी। और इससे पहले चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं और इसी चैनल पे हैं, आप अगर नहीं देखें तो देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम आपको बताए थे कि ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसका सब्जेक्टिव भी देखेंगे और ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे एग्ज़ाम में जिस तरह से पूछा जाता है। तो आप यकीनन वीडियो को देखें, आपको अच्छी लगेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसको। लिखा है नए गद्य रूप में डायरी से परिचित कराता है। यह पाठ डायरी लेखन के साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय सरोकारों और जीवन के विविध अनुभवों का भी साक्षात्कार कराता है। यानी बताता है कि मानवीय यानी जो इंसान है उसके जीवन में किस तरह से डायरी लिखा जाता है, डायरी में क्या होता है। इस तरह से हम दीदी के डायरी से आज हम लोग सीखेंगे। और डायरी हमें भी खुद लिखना चाहिए, बिल्कुल बहुत आसान चीज़ है। देखिए सबसे पहले हम लोग डायरी पढ़ते हैं। देखिए गुलाब के फूल सी नन्ही संजू, देखिए पहला नाम आया संजू, आपको ध्यान रखना है। संजू तो अभी छोटी है पर बड़ी सयानी, कक्षा 8 में पढ़ती है। चलिए लगा लीजिए, आप जल्दी से याद भी कर लीजिए कि संजू किस क्लास में पढ़ती है। 8 में पढ़ती है। स्व हंसमुख है। देखिए ये देखिए संजू कैसी लड़की है, आ जाएगा प्रश्न। तो संजू हंसमुख लड़की है, खूब हंसती हंसाती है, चुटकुले चुटकुले सुनाए तो हंसी के फव्वारे छूटने लग जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संजू को किताब पढ़ने का शौक़ था। देखिए संजू को क्या शौक़ था, तो किताबें पढ़ने का शौक़ था। कहानी, कविता, कॉमिक्स आदि यह शौक़ उसे माँ की देखा देखी लगा था। देखिए माँ जो करती है, जाहिर सी बात है हम लोग भी जिस तरह से बड़े को देखते हैं तो नकल करते हैं। तो जाहिर सी बात है माँ देखिए कितना पढ़ी लिखी है, उसको देखकर इसका शौक़ जगा है पढ़ने लिखने का। क्या क्या, तो कविता, कहानी, कॉमिक्स, उसे शौक़ लगा किसे देखकर, तो माँ का। संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार मिलता है पुस्तक। क्या बात है, कुछ भी करे उसको उपहार में क्या मिलता है, तो पुस्तक। फलतः उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय बन गया है। क्या बात है, इस सबको होना चाहिए कि घर में पुस्तकालय बना लेना चाहिए। और स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तक भी तलाश रहती है। देखिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनको जाहिर सी बात है पुस्तकें की तलाश रहती है, कहाँ से पुस्तक मिले, किताब मिले। चलिए आगे देखते हैं। अभी पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा। तो गांधी साहित्य के सत्य के प्रयोग उसे बहुत ही पसंद आया। सत्य के प्रयोग यानी गांधी जी जो लिखे हैं, इनको देखिए अब दिया है, इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था। संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। माँ ने उसको हौसला बढ़ाया। पिताजी को पता चला, वो प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे सुंदर डायरी ला दी। क्या बात है, देखिए माँ तो लिख रही है, माँ हौसला बढ़ाई, पिताजी ला ही दिए। तो इस तरह से माँ पिता अगर साथ देंगे बच्चों को, तो बच्चे कितना पढ़ जाएगा। यकीनन माँ को और पिता को साथ देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब संजू मुश्किल में पड़ गई, वह कैसे शुरू करे। तभी उसे याद आया कि उसकी दीदी भी डायरी लिखती है। देखिए उसकी दीदी भी डायरी लिखती है। उसकी दीदी क्या करती है, डायरी भी लिखती है। उससे दीदी को अपनी इच्छा बताई। दीदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो कठिन बात नहीं है। बिल्कुल, आप भी किसी को बताएं तो आसानी से पहले बताइए, उसको ये नहीं कह दे कि ये कठिन है छोड़ दो। नहीं, आप कहिए उसको बिल्कुल आसान है, आप कर सकती हैं, आप करिए। रात को मन लगाकर बैठ जाओ, दिन भर की सारी घटनाएं याद करो और वैसे की वैसे लिख दो। यही डायरी है, बस इसे प्रतिदिन लिखते रहना ज़रूरी है। माने रोज़ का रोज़, यही पढ़ाई का तो मयार यही है कि रोज़ होना चाहिए। और ने हट करते हुए कहा, दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना, बस थोड़ा सा पढ़ कर लौटा दूँगी। देखिए दीदी पहले तो हिचकिचाई, फिर बात मान ली और संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वो नीचे दिए जा रहे हैं। यानी जो संजू के दीदी का डायरी था वो ये डायरी है। 7 जनवरी यानी 1 जनवरी 1997, इससे 7 मिलेगा, उसमें हम लोग पढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट होगा वही बताएंगे। देखिए सबसे पहला पृष्ठ जो पढ़ रही है वो पृष्ठ पढ़िए। क्या है, कॉलेज में कक्षा सामने ठक ठक होती रही, कारीगर पत्थर तलाश रहे थे। एक छोटी सी छेनी से वो पत्थर फूले पत्तियाँ उकेर रहे थे। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 1 जनवरी वाला है, ध्यान रखना है। जो इम्पोर्टेंट है उसको बताएंगे। 2 जनवरी में, आज सुबह शीला घर गई, वह स्नान घर में थी। स्नान घर यानी नहाने वाला थी। अकेले बैठे बैठे क्या करती, पत्रिका पुराने रंगीन पृष्ठ नज़र आया, उसी को उलटने पलटने लगी। इसमें एक चुटकुला बहुत मज़ेदार था, हंसते हंसाते लोटपोट हो गई। देखिए क्या है, अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही है, फिर से पढ़ पाऊँ इसीलिए लिख लेते हूँ। यानी सोचिए कि अब हंसने वाला बात आया तो इसको लिख ही लेती हूँ, नहीं तो क्या पता फिर बाद में भूल जाऊँगी, इसलिए वो लिख लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
3 जनवरी के बाद देखिए अभी वही है, खरीदार मालिक से इसे भैंस भैंस की तो एक आँख खराब है, फिर इस भैंस के साथ 1000 रुपये क्यों मांग रहे हैं। वही उसी में लिखा है। तो मालिक भैंस से दूध लेना है या कशीदाकारी करवानी है, यानी कह रहे हैं कि जब आना रहे भैंस अंधा है तो उससे तुमको दूध से मतलब या उसको कशीदाकारी यानी पढ़ने लिखने वाला काम करवाना है तुमको। माँ को कल रात से मलेरिया है, मैं तो रात भर उनके पास बैठी रही, खाना भैया ने बनाया। खाना कौन बनाया, तो भैया ने बनाया। देखिए क्या बात है, भैया अभी खाना बनाए, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई, गरम गरम रोटियां सेक ली। मैंने ज्यों ही पहला कोर मुंह में डाला तो फीका लगा, नमक तो था ही नहीं। माँ ने पूछा सब्जी कैसी बनी है, मैंने कहा बहुत स्वादिष्ट है। इधर भैया ने बुरा हाल आंखें नीचे पर, इसमें क्या नमक नहीं था, कोई बात नहीं बाद में डाल दिया। सोच रही थी कि अगर भैया 2 बार नमक डाल देते तो। यानी देख कितना अच्छा बात है, यानी जिससे हमें भी खाने की बुराई नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को। चलिए अब हम लोग 3 जनवरी की ओर चलते हैं। पिकनिक का दिन रहा आज। जहाँ हम गए वहाँ वह स्थान बहुत सुंदर था। हरे 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 वृक्ष से घिरा हुआ, पानी लबालब भरा एक सरोवर, शांत वातावरण, पक्षियों का चहचहाट। वहाँ पहुंचकर हम छोटी सी टोलियों में बट गए। मैं तो सैयदा नीलू और बिमला अंजू के साथ रही, यानी इसकी सहेली। देखिए पहले वह चारों ओर घूमते रहे, झूलों पर झूले, फिर सरोवर पर गए तो मछलियाँ देखते हुए डूबती उतरती रंग बिरंगी तथा छोटी बड़ी मछलियों। तभी बहन जी ने बुला भेजा। अब क्या बोला भाई कि अब अभी मैदान में आ इकट्ठा हुए, नरम नरम घास पर बैठ गए। गुनगुनी धूप थी, बारी बारी से हमने गाना गाया। ढोलक बजी तो नाच गान में रम गई। सब मंजू को कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी, यानी मंजू जो है कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी। आज खूब नाची। मैंने भी जादू का खेल दिखाया। खेल में जिसने जो फल चाहा उसे वो फल की खुशबू सूंघा दी, जो मिठाई मांगी वही चखा दी। कितना आनंद आया, लिख ना सकूं मैं मेरे जादू का करिश्मे यानी चमत्कार को देख संजू तो मचल ही गई। बोली एक दो जादू मुझे भी सिखा दो दीदी। मैं भी विज्ञान कैसे दूसरे खेल सीखूंगी। मन करता है कि पिकनिक के दिन बार बार आए। देखिए पिकनिक से क्या मुराद है, जादू की लोग लड़कियां मस्ती की, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब 4 जनवरी आज रविवार था, कहीं जाने आने का इच्छा तो नहीं था। माँ ने चाट बनाई थी, जम कर नाश्ता किया, चाय चुस्कियाँ ली और फिर सुबह ही बैठ गई। सोचा वह पुस्तक पढ़ डालूँ जो कल पुस्तकालय में लाई थी, यानी जो पुस्तकालय में से पुस्तक लाई थी वो सोची पढ़ डालूँ। नाम तो बड़ा अजीब था, तोता चान। यही एक जापानी लड़की कहानी है। आप आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि तोता चान किसकी कहानी है, तो जापानी लड़की की। बड़ी मज़ेदार स्कूल में वह पढ़ती थी। वह रेल के 6 डिब्बों में चलता था, जो चाहे जहाँ बैठे, जो चाहे शिक्षक का कोई डर नहीं, पूरी आज़ादी। तोते चांद का एक मनमौजी लड़की जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े, वह यहाँ रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई। उसका जीवन बदल गया। मुझे वह पुस्तक बहुत अच्छी लगी, सोचती हूँ कि हमें भी पढ़ने ऐसी आज़ादी मिल जाए। यानी पुस्तक जो था ये जापानी तोता चांद वाला कहानी वाला, इसको अच्छा लगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और थोड़ा सा बचा है, बस सब्र कीजिए और उसके बाद से हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। इसमें जो बता रहे हैं वही जापान वाला याद रखना है, बाकी सब आपको इतना नहीं ध्यान देना। आज का पूरा दिन उदासी में बीता। माँ ने मुझे बार बार टोका। उदासीनता का कारण जानना चाहा, पर मैंने कुछ बोला ना पाई। क्यों बताऊं, वह मेरी सहेली नीलू है। क्यों, देखिए अब नीलू क्या कहना चाहती है, तो नीलू का क्या कहना है, पढ़ने नहीं जाएगी, 1 महीना बाद यह गांव भी छूट जाएगा। उसके उम्र में मेरी जितनी ही है, पर घर वाले उसके साथ पीले करके ही दम लेंगे। पीले मतलब शादी, हाथ पीला, समझ रहे ना। मुझे मिली, गले लगाकर रोने लगी और कहती थी कि बहन पढ़ने का बेहद मन है, पर क्या करूं, कोई मेरी बात सुनता नहीं। यानी घर वाले उसके पढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पे आपको एक सवाल आ जाएगा कि किसको पढ़ने के लिए रोक लगाया गया था, तो ये नीलू को, जो नीलू उसकी सह दोस्त थी। देखिए नीलू से एक प्रश्न और यहाँ से टिक लगा लीजिए और नोट्स भी कर लीजिए कि नीलू कक्षा में अव्वल आती थी, यानी प्रथम आती थी। खेल कूदने में भी किसी कम ना थी। एक ही प्रश्न रहकर मेरे मन में उठ रहा है कि क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। दुनिया भर की लड़कियाँ आज क्या करतब दिखा रही है। हम हैं कि चौके चूल्हे, यानी रोटी बेलना, वही चक्कर में किसी तरह के उभर नहीं पाती।
मुझे तो नीलू पर भी गुस्सा आता है, आखिरकार कब तक अपनी इच्छाओं को गला दबाती रहेगी। मैं यह स्थिति कदापि, यानी नीलू पे गुस्सा हो रही है कि तुम क्यों ऐसे कर रही हो, तुम भी आवाज़ उठाओ। 6 जनवरी, अब देखिए 6 जनवरी में नीलू का किस्सा आपको याद हो गया। 5 जनवरी में अब स्कूल देखिए, 4 जनवरी था, 5 जनवरी, अब देखिए 6 जनवरी। स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली, तपाक से छींक हुई। रिक्शे वाले ने छींका तथा दादी माँ ने आवाज़ लगाई, बेटी आज स्कूल न जाओ, सामने छींक है। मेरी मन भी मैला हो गया था। एक पल सोचा रिक्शा लौटा दूं, तभी याद आया कि आज तो हमारी कक्षा के अभिनय करना था, जिसकी मैं प्रमुख पात्र थी, यानी प्रमुख किरदार थी। उसमें मेरा अत्यंत लगाव है, जो होगा सो होगा। हिम्मत करके चल ही दी। अभिनय में मैंने भी भाग लिया था, यानी वो भाग ली थी। हमारा अभिनय सभी ने सराहा, खूब तालियां बजाई। तो मैं व्यर्थ ही छींक से डर गई। उल्टे मुझे पुरस्कार मिला और शाबाशी अलग अलग। आगे से मैंने सकून अपशकुनों के फेर में पड़ने वाली नहीं, यानी जिसे लोग नहीं कहते हैं कि ये बिल्ली रास्ता काट दी तो ना जाओ, ये कर दो तो ये ना जाओ, इसी तरह का बात है। तो ये कहती है कि इस सब का फेर हम नहीं रहना है, सकून अपशकुन के अपना काम करते रहना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 7 जनवरी, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ना पढ़ाई में मज़ा, ना खेल में, ना कोई डांट डपट में नहीं। कभी कभी सोचता हूँ कि हम ही लोग को, लड़कियों को, यानी लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं लोग। जाहिर सी बात है, कोई बात होता तो लड़कियों को डांटते हैं। तो ये रही एक चैप्टर। आपको तोता चान वाला कहानी याद रखना है, जापानी लड़की वाला, और उसके बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको सवाल भी बताते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए सवाल है, संजू कैसी लड़की थी। संजू हंसमुख लड़की थी, आपको बताएं भी उसे किस चीज़ का शौक था। तो उसे पढ़ने का शौक था, कविता, कॉमिक्स, ये सब दिखाए ना, आप वहाँ से जाके इसको अच्छी तरह से लिख सकती हैं। दूसरा प्रश्न भी आसान है, संजू डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। तो जाहिर सी बात है उससे किससे मिली, पहले तो माँ उसको हौसला बढ़ाई, फिर दीदी की डायरी जो उससे प्रेरणा मिली। सत्य के प्रयोग के पुस्तक रचयिता कौन है। तो सत्य के प्रयोग देखिए महात्मा गांधी वाला है ना बात, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो ये था, और सब ये सब आसान है। हिंदी का क्या है, आसानी है, सिर्फ सुन लेना है आपको। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव को टिक लगाते हैं। देखिए आप भी साथ दीजिए। संजू कैसी लड़की थी, देखिए कितना आसान सा सवाल है। संजू कैसी लड़की थी, तो संजू कैसी लड़की थी, शरारती, नन्ही, बढ़ी, असली। देखिए आपको भी बताना है, संजू नन्ही सी लड़की थी, वो जो हंसमुख थी। चलिए सही जवाब है। सत्य के प्रयोग के लेखक कौन है, तो बिल्कुल महात्मा गांधी। अभी बताएं भी हम आपको अभी जस्ट में। गद्य साहित्य की विधा है क्या है, तो ये डायरी है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, किसकी डायरी का वर्णन पाठ में किया गया है। तो किसकी डायरी का पाठ में वर्णन किया गया, तो ये तो आसान सा सवाल है। संजू की माँ की दीदी की डायरी, बिल्कुल सही जवाब होगा, दीदी की डायरी। संजू की माँ की नहीं। संजू की डायरी किसने ला दी, तो संजू की डायरी किसने ला दी, ये बिल्कुल सही जवाब है। संजू की डायरी पिता ने लाए थे, आपको बताए भी थे कि पिता हौसला बढ़ाए। चलिए 5वां सवाल आगे देखते हैं हम लोग, 6 को देखते हैं। चलिए, संजू को डायरी लिखने का प्रेरणा किस महापुरुष से मिली। तो संजू को डायरी लिखने का प्रेरणा बापू से मिली, ये आपको बताएं भी, बापू से मिली। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे हम लोग देखते हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, क्या बात है, तो आसान सा है। चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए, हम नहीं बताएंगे, ये ऐसा शुरू में ही बता दें। संजू पिकनिक मनाने गई, देखिए ये यहाँ से एक इम्पोर्टेंट है। पिकनिक मनाने वो कब गई थी, हम आपको बताए थे कि पिकनिक मनाने वो कौन जनवरी की गई थी। तो पिकनिक मनाने कब गई थी, तो बिल्कुल ये 8 जनवरी। तो आपको इसी में पहले छाँट देना है, इसलिए कि एक्स्ट्रा है, तो 3 जनवरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, किताब पढ़ने का शौक़ है किसको, तो किताब 3 को तो आपको ऐसे ही छाँट देना है। ये कहाँ से आ गया, तो संजू, बिल्कुल सही जवाब है। संजू किसकी सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई, तो बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग देखिए भी, नीलू उदास हो गई थी। संजू ने जिस गांधी साहित्य को पढ़ा उसका नाम क्या था, तो सत्य के प्रयोग। 4 जनवरी 1997 को संजू डायरी किसके बारे में लिखी, तो 4 जनवरी को, ये देखिए ये तो आसान सा, जापानी लड़की तोते चांद। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा कैसे मिली, तो जाहिर सी बात है गांधी के साहित्य से। रोजनामचा का क्या अर्थ है, रोजनामचा का अर्थ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप, जो आपको पता है प्रतिदिन पढ़ते रहना चाहिए। संजू को उपहार में क्या मिलता है, तो पुस्तक मिलता है। आगे देखिए, स्कूल में संजू किस चीज़ की तलाश में रहती थी, तो चटपटी पुस्तक, देखिए याद है ना, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, डायरी में किन किन घटनाओं का लिखा जाता है। डायरी में किन दिन भर की घटनाओं को, किसी के साथ वार्तालाप को, तो बिल्कुल सही इनमें सभी। चलिए आगे देखते हैं हम, सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है, तो सत्य के प्रयोग रचयिता कौन है, गांधी जी। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किस कारागार के
प्रतिरीत में प्रहार किया गया है। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, सामाजिक परंपरा को। चलिए आगे देखते हैं। संजू ने दीदी की डायरी जो पृष्ठ पढ़े वो किस महीने के थे। तो जाहिर सी बात है वो किस महीने के थे, सब जनवरी के थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आखिरी सवाल बचा है ये सब। संजू कैसी लड़की थी। तो संजू बिल्कुल आसान है, हंसमुख लड़की थी। ये पढ़ाई भी आपको। तो संजू को क्या पढ़ने का शौक था। तो संजू को पढ़ने का क्या शौक था, कहानी, कॉमिक्स, कविता। देखिए इसमें दिया है आंसर क्या, डी सभी देना चाहिए, हम पे बी दिया है। तो बिल्कुल सही जवाब है डी, कहा कि सभी हैं। तोते चांद किसकी कहानी है। तो तोते चांद जापानी लड़की की कहानी है। दीदी की डायरी साहित्य की कौन सी विधा है। तो डायरी होगा, सी देखिए दिया भी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नीलू कक्षा में क्या आती थी। चलिए इसका सवाल जवाब आपको कमेंट में देना है। नीलू कक्षा में क्या आती थी। सवाल नंबर 26, विदा संस्कृति कार्यक्रम मुख्य पात्र थी। तो बिल्कुल सही जवाब होगा दीदी। मुख्य पात्र कौन थी, बिल्कुल सही जवाब है। ये मुख्य पात्र आपको हम पढ़ाए हैं, अभी इसका जवाब नहीं दिए, आपको कमेंट में भी इसका भी जवाब देना है। शादी के बंधन के कारण किसकी पढ़ाई बंद हुई। तो ये बिल्कुल आसान सा है, तो बताते हैं नीलू का बंद हुई। तो ये 27 सवाल था जो ये उससे था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।